ताल्लुक है इनकी डिमांड का, ये डिमांडें आज की नहीं हैं, बड़ी पुरानी डिमांडें हैं इनकी। और मुझे याद है कि जब कोविड यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में फैला था और जम्मू कश्मीर में ख़ास करके इन लड़कियों ने बहुत काम किया हुआ है और इन लड़कियों ने उसमें अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की बाजी लगाई और ये कोविड वार्डों के अंदर भी गई और इलाके में भी जहाँ जहाँ भी कोविड के कोई पेशेंट थे उनको जाके घरों पर भी जाके इन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट दिया और उनको प्रॉपर दिया। तो लिहाजा आज जो इनकी डिमांड है, जो जैसे ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रेड हैं वहाँ, तो यहाँ जो इनको एक बड़ी छोटी सी एक आप समझें 2000 का कोई पैसा कोई ख़ास बनता नहीं है। तो लिहाजा जैसे ये कहते हैं कि एट पार हमें हिंदुस्तान के जो लोगों के जो आशा वर्कर्स हैं जो ग्रेड उनको दिए गए हैं उनके मुताबिक किया जाए। और जम्मू कश्मीर बीइंग ए बॉर्डर स्टेट इस देश की है और यहाँ के हालात और वहाँ के हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों के हालात बड़े डिफरेंट हैं और ये ऐसी स्टेट है जहाँ मिलिटेंसी से भी ये लोग जूझ रहे हैं और ये हॉस्पिटल 24 घंटे ड्यूटियों पे हैं। और मैक्सिमम ये आशा वर्कर जो हम भी देखते हैं जब भी कोई सर्वे हो या कोई ऐसी जहाँ कोई ऐसे पॉलिटिकल गैदरिंग बधानी हो या कहीं भी इन लोगों को ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे ये एक मुलाजिम नहीं बल्कि ये वर्कर हो गए हैं किसी लोगों के। तो लिहाजा जो जैसे इनके नेता जो जम्मू से आए हुए हैं और ये नौशहरा के और सुंदरबन की दोनों सब डिवीज़नों की लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं और इनकी ये आज तो इन्होंने बड़ा छोटा सा प्रोटेस्ट रखा है तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है लेकिन इन्होंने खुद ही आज छोटा रखा है कि सिर्फ एक सिम्बॉलिक ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट ये दिखाना सिर्फ गवर्नमेंट को आज ये मेमोरेंडम देना चाहते हैं जो मेरी इनसे बात हुई है। तो लिहाजा अगर ये पीसफुली इतने आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ के हैं उनको इस पे भूपेंद्र जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, इनको सुनिए और इनकी जो स्टेट लेवल की कमेटी है उनसे बातचीत करिए और जो इनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए। ये कौन सा कोई हिंदुस्तान के आइन से कुछ बाहर मांग रहे हैं? ये हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो एक्ट इनका बना है, जो गाइडलाइन बनी है इनकी अपॉइंटमेंट की, उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो ये ग्रेड मांग रहे हैं वो ग्रेड इनको मिल। बोलते हैं कई बार गाड़ी नहीं होती, हम बीएमओ सर से कॉल करते हैं, सर हमें गाड़ी नहीं मिल रही, सर बोलते हैं मैं करता हूँ। हमें और किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कम से कम J&K सरकार की तरफ से 11-12 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। बाकी जो हम काम करते हैं वो करेंगे, करने के लिए सामने आए थे, हम वॉलंटियर होके आए थे। कोविड में हम घर घर में गए हैं, घर घर में मंजे लगा के कोविड वालों को हमने पूरी वैक्सीन वगैरह उनकी प्लस वगैरह मैंने खुद चेक की है। मेरे गांव में 22-23 लोग कोविड वाले थे। सबसे पूछो कि सरपंच पंच हर आदमी से पूछो, हम सब आशा ने ऐसे ड्यूटी दी है जैसे हमें जवाबदारी बीएमओ सर से फ़ोन होती थी, कॉल होती थी, ये बोलते थे बेटे आप पहुँचो, हम वहाँ पर पहुँच जाते थे। आशा ने क्या काम करवाया? ठीक है, हाँ, अभी आपको इंसेंटिव मिल रही है ना? इंसेंटिव का हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमें इंसेंटिव अगर 10 दिन 15 दिन लेट मिलेगा हमें कोई वो नहीं है। वो 2000 से हमें क्या लेना देना है? बकाया मिलना चाहिए, जो बकाया है वो मिलना चाहिए और इंसेंटिव भी जो हम काम कर रहे हैं वो मिल रहा है। कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन लेट हो जाते हैं, आगे भी काम करने वाले थे। हमारी यही लड़ाई है कि हमारी एक बेसिक पे होनी चाहिए। जैसे आप हमें बोलते हैं कि आप सरकार के एक हेल्थ वालों के एक हिस्सा हो, हिस्सा किस बात है? 2000 का कौन सा हिस्सा होता है? 2000 का हमारा कौन सा हिस्सा होता है? हमें बताओ। और कोविड में मैंने इतना काम किया कि हमारे सैनिटाइजर नहीं पूरे होते थे। अभी 3000 मिला है नौशहरा में, पूरे मतलब के पूरे जम्मू में 3000 मिला। बाहर वाली स्टेटों का हमने बात होती है, वहाँ पे हरियाणा कौन कौन जगह है वो पे पूरा 12-12 हज़ार मिला। जिस दिन हम पहले दिन इनके पास गए थे मिशन डायरेक्टर के पास 17 तारीख को, उसी दिन अगर वो हमारी बात सुन लेते, हमसे बात कर लेते तो हमारी जितनी भी पूरी J&K स्टेट की आशा है रोड पे नहीं आती। सबसे पहले हमारा ये बिलावर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब हमें कहा जा रहा है कि आप 3 रुपये पे काम करो। जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो जब BPL कोटे में दिए गए थे, हम तब फ्री में लोगों के बनवाए, घरों से बाहर लोगों को निकाला। उसके बाद इनकी हमने आईडी लगाई, फ्री में काम किया। तो आज हमें कहते हैं आप 3 रुपये पे काम करो। 3 रुपये पे आज तो एक बच्चा जो है वो भी नहीं लेता, टाफी के लिए बच्चा भी 10 रुपये मांगता है, मगर सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। हमारे बिलावर में, रामनगर में, बसंतगढ़ में, मेंढर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारे अपने जम्मू रीजन में भी हर जगह चल रहे हैं। मगर 17 से लेके हमें कल शाम को DC का फोन आया कि हमसे आकर बात करो, शाम को 4 बजे हमारे पास पहुंचो। जब एक गांव में रहना है तो इतनी जल्दी कहाँ से DC के पास पहुंचना है? मैं कहा DC सर हम तो 1 मिनट में नहीं पहुंच सकते, ना तो हम जहाज पे आ रहे हैं, अब 2-3 गाड़ियां बदल के पहुंचना, थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी वेट करो। मगर जब तक हमने वेट करने की बात आई तो मेरी जनरल सेक्रेटरी जो हमारी है अनिता जी, वो थोड़ा सा पहले पहुंच गई, वो सिटी में थी, तो उनसे बात की। अब उनको कहा है कि हम एक कमेटी हम बुलाएंगे अपनी, तो कमेटी में आपकी बात करेंगे।
मगर हमें सीएमओ ने कहा कि आपका बकाया दे दिया गया है। हमें बकाया का नहीं है। हमारी जो बेनिफिशरी है हमारे साथ 9 महीने सफर करती है, बेनिफिशरी का जो 1400 रुपये आता है वो गवर्नमेंट क्यों दबा के रखती है? वो तो देना चाहिए, वो क्योंकि उसके लिए खुराक आई है, उसकी खुराक कहाँ हजम हो जाती है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो पैसा जिसका आता है उसके पास पहुंचाया जाए। इस समय जितने काम हमें दिए गए हैं हम 2000 में नहीं कर सकते। 2000 में किसी आशा का घर नहीं चल सकता है। हमारे साथ ऐसी आशा बहनें भी हैं जिनके सर पर अपना पति नहीं है, वो 2000 में कैसे अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाएगी? कोई भी किसी भी आशा का 2000 में घर का चूल्हा नहीं चल सकता। 35-40 रुपए किलो आटा, 28 रुपए की नमक की गुत्थी और हर चीज पे महंगाई। 1200 में सिलेंडर, आप सोचिए 1200 में सिलेंडर ले लिया, 800 रुपए में हम क्या करेंगे? इसलिए हम सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं, एलजी साहब से भी अपील की है कि हमसे बात करो और बात कर हमारा जो मसला है उसका हल कीजिए।